हेलो एवरीवन माय ऑल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन माइथोलॉजी के बारे में, अर्थात इंडियन पटकथा के बारे में, भारतीय पटकथा के बारे में। तो दोस्तों, महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता है। महाकवि कालिदास दोस्तों, आज उनका नाम संस्कृत साहित्य में यदि बात की जाए तो दोस्तों उनका नाम सर्वोच्च है, पैरामाउंट है। दोस्तों, महाकवि कालिदास थे दोस्तों, वो एक महान मूर्ख व्यक्ति थे। कब? शादी से पहले। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि वो शादी के बाद में वो एक महान ज्ञानी हो गए, संस्कृत में पैरामाउंट हो गए, संस्कृत साहित्य में उनका सर्वोच्च नाम लिया जाता है। ऐसा क्या हुआ उनके लाइफ में जो दोस्तों उनका लाइफ बदल गई, उनका जीवन बदल गया। तो दोस्तों, आज हम उसी मैटर पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कालिदास, हम कालिदास की बात कर रहे हैं। यदि हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी की बात करें दोस्तों, इनका कोई भी ऑथेंटिफिकेशन है वो दोस्तों किसी के पास भी नहीं है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। इसके बारे में दोस्तों पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक नगर था जिसमें दोस्तों उस नगर की जो राजा थे या रानी थी, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। दोस्तों, विद्योत्मा थी, वो काफ़ी सुंदर थी, गुणवान थी और साहित्य में निपुण थी। दोस्तों, उसको महान ज्ञान था, उसके पास बहुत सारी विद्याएं थी, जिसके बल पर दोस्तों क्या है कि बड़े बड़े दार्शनिक थे वो भी उसके सामने हार मान लेते थे। और एक बार क्या हुआ कि जो राजा की जो पुत्री थी विद्योत्मा, उसने निर्णय लिया कि मैं शादी उस इंसान से करूंगी जो कि मेरे को जो दार्शनिक के जो बातें हैं उसमें वो मेरे को जीत जाएगा और विजयी हो जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी प्रयास किए गए और उनको वर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आई और दोस्तों उनका वर का चुनाव नहीं हो पाया। जब क्या है कि उन्होंने जब जो उस नगर की जो टीम थी जो कि एक वर के चुनाव के लिए क्या है कि जंगल जंगल भटक रही थी, नगर नगर भटक रही थी कि कोई अच्छा वर मिले, अच्छा ज्ञानी वर मिले, जिससे क्या है विद्योत्मा की शादी करा दी जाए और जो विद्योत्मा को जीत सके। तो दोस्तों, ये तो स्वाभाविक था कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्ञानी हूं तो कोई समकक्ष तो होना ही चाहिए। तो देखा गया कि जैसे ही वो लोग थे, नगर के निवासी थे जो कि वर का चुनाव करने के लिए घूम रहे थे, तो उनको एक व्यक्ति जंगल में दिखाई दिया। वो था कालिदास। और कालिदास मूर्ख प्राणी था और दोस्तों उसी पेड़ पर बैठा हुआ था और उसी की डाली को काट रहा था। उन्होंने उसको तुरंत प्रभाव से नीचे आने का आदेश दिया कि हे प्राणी, आप नीचे उतरो। और दोस्तों उन्होंने कहा कि हे प्राणी, आप नीचे उतरो, आपसे कुछ बातें करनी है। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने क्या है कि उनसे आग्रह किया, विनती की कालिदास से। तो कालिदास नीचे आए, पेड़ से नीचे उतर करके, और फिर उनको समझाया गया कि आपको क्या है कि आप ये पेड़ को क्यों काट रहे हो। वो बोले कि मेरी मर्जी, जैसा करूं, ये मेरी खुद की स्वेच्छा है, मैं कुछ भी करूं। तो दोस्तों फिर उनसे कहा गया कि भाई आपकी शादी हम विद्योत्मा से करा देते हैं। वो नगर की सुंदर राजकुमारी है, महाज्ञानी है और गुणवान है, धैर्यवान है, बहुत सारी बातें उसको बताई गई। महाकवि कालिदास इस शर्त के लिए खुश हो गए, राजी हुए। कौन नहीं चाहता कि भाई मेरी शादी ना हो। तो महाकवि कालिदास को भी ये प्लान जच गया कि भाई मेरे जैसी मूर्ख की कौन शादी करने वाला है, चलो भाई अब शादी भी हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है कि उन्होंने महाकवि कालिदास के सामने एक शर्त रखी कि आपको ओनली चुप रहना है और आपको कुछ बोलना नहीं है। तो क्या हुआ कि जब राजा के दरबार में ले जाया गया विद्योत्मा के सामने कालिदास को, तो कालिदास जी क्या है, कालिदास को कहा गया था कि भाई आपको चुप रहना है। तो जब वो लोग बोले, जब उनके सामने चर्चा में लाया गया, कालिदास जी को सिंहासन पर बैठाया गया। एक तरफ विद्योत्मा राजकुमारी थी, एक तरफ वो कालिदास महान मूर्ख व्यक्ति थे। तो उनको बैठाया गया। तो उनसे जैसे ही विद्योत्मा ने एक अंगुली दिखाई तो महाकवि कालिदास ने सोचा कि ये तेरी एक आंख फोड़ देगी। तो जो कालिदास थे, कालिदास ने उसकी तरफ इशारा किया कि मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। और पहले विद्योत्मा को बता दिया गया था कि जो ये हमारे जो मुनिवर हैं, हमारे जो व्यक्ति ये श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो ये क्या है कि अभी मौन व्रत पर चल रहे हैं। तो ये अभी
मुखवाचन के द्वारा या मौखिक रूप से तो आपको बताएंगे नहीं, पर यह है आपको सांकेतिक भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि विजयी होते हैं तो आप इनसे शादी कर लेना, वरना नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं है। तो विद्योत्मा भी भाई इसके लिए राजी हो गई, खुश हो गई। और विद्योत्मा से जब विद्योत्मा ने जैसे ही उनको एक अंगुली दिखाई, उसने ऐसे दो दिखाई। उसने सोचा कि भाई ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए बोल रही है तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। कालिदास का कहने का पर्याय ये था। पर जो वहां पे जो ज्ञानी मुनिजन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और विद्योत्मा उस सवाल पे संतुष्ट हो गई। दूसरा सवाल था कि विद्योत्मा ने उसको ऐसे हाथ दिखाया तो कालिदास ने सोचा कि भाई ये तेरे को थप्पड़ मार देगी। तो भाई कालिदास ने क्या है, उसको घूंसे का इशारा किया कि भाई मैं तेरे को घूंसा मार दूंगा। तो उसको भी उन्होंने अच्छे प्रकार से व्यक्त किया। जो वो लोग थे, ज्ञानी जन थे, श्रेष्ठ जन थे, दार्शनिक थे, उन्होंने उसके सामने अच्छे से व्यक्त किया तो उस पर भी वो सहमत हो गई। ठीक इसी प्रकार से कुछ सवाल कालिदास के सामने रखे गए। कालिदास तो मौन व्रत पे थे ही और विद्योत्मा खुश हो गई। जैसे ही उन्होंने मौन व्रत खोला और उसको जानकारी हुई, तब तक वह विद्योत्मा क्या है कि उसकी जो शर्त थी उसके अनुसार उसने शादी कर ली थी। और विद्योत्मा ने शादी कर ली थी। जब देखा विद्योत्मा ने, भाई जब उसने बोलना प्रारंभ किया, मौन व्रत उसका खुला, तो देखा गया कि भाई ये तो एक नंबर का मान मूर्ख था। तो विद्योत्मा ने क्या है कि उसको नगर से बाहर घसीट करके और किसी मंदिर के सामने डाल दिया। और महाकवि कालिदास वहां पर मंदिर की सीढ़ियों में पड़े पड़े गिड़गिड़ा रहे थे। और वो उनका क्या है, विद्योत्मा से बहुत मोह प्रेम हो गया था। और वो पाठ कर रहे थे, विद्या 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 विद्या। मतलब उन्होंने क्या है, विद्या नाम की रट लगा दी थी। और माँ सरस्वती वहां पर क्या है, साक्षात प्रकट हुई, ऐसा कुछ किंवदंतियों के अनुसार मानना है। और दोस्तों जो ये पटकथा है दोस्तों, ये काल्पनिक बातों पर आधारित है, या दोस्तों कुछ इसकी सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी। वो इस प्रकार से दोस्तों क्या है कि रट लगाए हुए थे। और जिस प्रकार से रट लगाए हुए थे तो उनके सामने माँ सरस्वती साक्षात प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि भाई मैं आपकी भक्ति से खुश हूं, बोलो मांगिए आप क्या मांगते हो। तो उन्होंने क्या है कि एक ज्ञान मांगा कि माँ मुझे ज्ञान दें। तो उन्होंने क्या है, उनको ज्ञान दे दिया। उस ज्ञान के कारण क्या है कि उनको ज्ञान हो गया और वो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिखे। और दोस्तों आज वो सर्वोच्च हैं। और बाद में दोस्तों जो विद्योत्मा थी उन्होंने भी कालिदास को स्वीकार कर लिया। आज की पटकथा दोस्तों, आज की जो एक कथा थी, ये आपको कैसी लगी, आज की इंडियन माइथोलॉजी कैसी लगी। यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की माइथोलॉजी सुनना, यदि आपको माइथोलॉजी सुनना पसंद है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी हार्दिक इच्छा हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस जीवन में बस हंसना और मुस्कुराना यही दोस्तों साथ रहेगा। बी पॉजिटिव। थैंक्स।